स्टार्ट करते हैं। हम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हैंड ड्रिल्ड मशीन तक इलेक्ट्रीशियन टूल्स पढ़ चुके थे हम। इसके बाद आता है निप्पर। निप्पर क्या होता है? निप्पर एक साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर कहते हैं। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग तांबे या एल्यूमिनियम पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये होता है निप्पर। निप्पर में होता है आगे कटर और ये होता है लक्ष्य या लेक्स। यहाँ पे इसे वो होता है जो कि बंद करने में खुल जाता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद आगे अगला होता है नेक्स्ट होता है अपना वायर स्ट्रिप। वायर स्ट्रिप क्या होता है? वैद्युतिक वायरिंग में विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए यह औजार प्रयोग में किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, जैसे कि ये होता है। ये होता है वायर स्ट्रिप। इसके बाद आता है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या होता है? इसका उपयोग एल्यूमिनियम केबलों के सिरों पर संयोजक टर्मिनलों को बैठाने या दबाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। देखिए क्रिम्पिंग टूल इस प्रकार का होता है। ये होता है क्रिम्पिंग टूल। इसके बाद आता है स्निपर। स्निपर या पतली शीटों को काटने वाला कैंची स्निप कहलाती है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य इसका उपयोग वाइंडिंग को, तारों को, माइका शीट, कठोर इंसुलेशन शीट आदि को काटने के लिए करते हैं। विद्युत कार्य के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली स्ट्रेट स्निप उपयुक्त होती है स्निप, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद आती है कैंची। कैंची क्या होती है? या सीजर। इसका उपयोग 10 से 15 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर के विद्युत कार्य के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई की कैंची उपयुक्त होती है। इसका उपयोग सूती, कपड़ा, धागा, एम्पायर क्लॉथ, कागज, इंसुलेशन शीट आदि को काटने में किया जाता है, जैसे कि ये कैंची होती है, आप सब जानते हैं। इसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर या गुनिया। ट्राई स्क्वायर होता है यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई की ब्लेड वाला होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। विद्युत कार्य के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर ट्राई विद्युत का उपयोग होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग को कोई पट्टी फिटिंग करनी है उसकी समकोण की मात्रा के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये होता है ट्राई स्क्वायर। इसके बाद आता है स्टील स्केल। स्टील स्केल होता है, इसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक या 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके द्वारा कम से कम सही माप भी ली जा सकती है तथा अल्पनाओं या एक बेटा बच्चे कार्य के लिए 30 सेंटीमीटर स्टील स्केल प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग तारों, औजारों, जॉब्स, बेल्ट आदि की लंबाई को मापने में किया जाता है। इसके बाद आता है वुडसा। वुडसा क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं ये होता है वुडसा। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 45 सेंटीमीटर, विद्युत कार्य के लिए 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाला वुडसा उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तु, फिटिंग आदि को काटकर आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करते वुडसा का उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को, फिटिंग आदि को आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय ध्यान दें कि दांतें अपनी ओर गति करते समय, लकड़ी काटते समय अक्सर के दांतों आगे की ओर गति करते समय धातु काटते हैं, जैसे कि ये होता है हेक्सा या वुडसा। आप सबने तो देखा ही होगा कि जो कारीगरी या कारपेंटर होता है वो बड़े बड़े लकड़ी और पट्टियों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में इसका उपयोग फिटिंग के लिए, जो लकड़ी की फिटिंग होती है उनको काटने के, या बोर्ड्स के किनारों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्नेपर शीट। स्नेपर शीट क्या होता है? इसका पर्याय यह प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट में उपयोग होता है। इसकी साइज, जो का आकार, इसका आकार साइज कहलाता है। ये कई प्रकार की जैसे सिंगल एडेड, डबल एडेड, रिंग वो कार्य के लिए प्राय 3 mm से 25 mm तक जबड़े वाली स्नेपर उपयुक्त होते हैं। इसका उपयोग नट बोल्टों को कसने में तथा किया जाता है। स्नेपर मतलब वही होता है जैसे कि अपने पाने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रिंग पाना और ओपन पाना, उन्हें हम स्नेपर कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये होता है स्नेपर। स्नेपर ये अलग अलग नंबरों में होती है, 13 नंबर, 14 नंबर, 17, 18, 20, 22, इससे कहते हैं स्नेपर। और ये होता है रिंग, और ये होता है ओपन हो। इसके बाद है एडजस्टेबल रिंच। इसे एडजस्टेबल स्पिनर भी कहते हैं। यह 15, 20, 25 या 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध है। विद्युत कार्य के लिए 20 सेंटीमीटर वाला एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट का आकार और सही स्नेपर टूल किट में उपलब्ध होता है। ये तज एडजस्टेबल रिंच पाना ये होता है, इसमें होता है ये हैंडल, एडजस्टेबल नट, मूविंग जो, रिस्ट जो। इसके बाद आता है अपना पाइप रिंच। पाइप रिंच होता है, यह रिंच अनेक लंबाइयों में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि 20, 25, 30, 40, 50, 60 आदि में उपलब्ध है। विद्युत कार्य के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा, सेमी 4 सेंटीमीटर जबड़ा परास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसने में किया जाता है।
जिससे कि ये होता है पाइप रेंच पहना, इसमें होता है हैंडल पिस्टल जाम मूवेबल जैसे। चलिए इसके बाद हम ना नेक्स्ट टूल पाइप कटर। पाइप कटर ये औजार 30 से 60 सेंटीमीटर लंबाई तक बनाया जाता है। इसे कटिंग ब्लेड में होता है, जिनमें से एक ब्लेड जबड़े में कसा रहता था, तो जो ब्लेड है जबड़े में होती है, जो औजारों को पाइप को घुमाने के साथ साथ गति करते पेच हैंडल तथा थोड़ा सा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाया जाता है, जिससे पाइप कट जाता है। इसका उपयोग कंडक्ट या GI को काटने में किया जाता है, जैसे कि ये होता है पाइप कटर। इसके बाद आता है रीमर। रीमर आप सबने इलेक्ट्रिक अपने लैबों में बहुत सी बार प्रयोग किया होगा। एक से तथा पाइप कटर के काटे गए पाइप के टुकड़ों के सिरे काफ़ी नुकीले होते हैं। विद्युत वायरिंग में ये नुकीले सिरे केबल के इंसुलेशन को नष्ट कर अतः नुकीले सिरे को रीमर नामक औजार से घिसना कर चिकना बनाया जाता है। रीमर का उपयोग नुकीले सिरे को घिसने में किया जाता है। इसके बाद आता है अगला जिमलेट। जिमलेट लकड़ी की बड़ी धातुओं जैसे दरवाजों, चौखट आदि में 3 mm से अधिक व्यास वाला गहरा छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्राय 3 mm से 10 mm तक व्यास में उपयुक्त होता है। विद्युत कार्य के लिए 3 से 6 mm व्यास वाला जिमलेट उपयुक्त होता है, जैसे कि ये होता है जिमलेट। ये आप सब देखेंगे, ये होता है जिमलेट। इसके बाद आता है रेचिड ब्रेस। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। इसमें भिन्न भिन्न नाप के ऑगर बिट लगाकर भिन्न भिन्न बड़ी व्यास के छिद्र किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके व्यास ड्रिल, चकमे, स्क्रू ड्राइवर प्रकार की लेड बिट लगाकर पेचों को कसने तथा खोलने का कार्य तीव्र गति से किया जा सकता है। विद्युत कार्य इसका उपयोग कोनों आदि में बड़े व्यास के छिद्रों करने में किया जाता है, जैसे कि ये होता है रिजिड ब्रेस। इसका ये होता है आगे का बिटिया, इसे ऑगर बिट कहते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। आप सबने देखी होगी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें दीवारों पर लाइट फिटिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है। वैद्युतिक वायरिंग लकड़ी धातु में छिद्र करने के लिए हाथ से पकड़कर चलाई जा सकने वाली इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन प्रयोग में की जाती है। इससे प्राय 8 mm व्यास तक का किट कसा जा सकता है। इसकी आवश्यकता के अनुसार बड़े व्यास के बिट लगाने योग्य मशीनें भी होती है। विद्युत कार्य के लिए छोटे आकार की 8 mm बिट क्षमता वाली मशीन उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाती है, जैसे कि ये होता है चक। यहाँ पर हमें जैसे कि चक होता है, आप से देख पाएंगे, ये होता है चक। इसमें चक्की में बिट लगा दिया जाता है, ये होता है बिट ऑगर बिट। इसमें भी ड्रिल मशीन में सेम इस प्रकार का बिट किया जाता है, जैसे कि ड्रिल मशीन को देखिए। ये होती है ड्रिल मशीन। है ड्रिल मशीन का हैंडल, ये ट्रिगर स्विच, यहाँ से हम ऑन ऑफ कर लिया जाता है। ये होता है चक्की और ये होता है बिट। इसके बाद चलो हम अगला पढ़ते हैं स्टोक एंड डाई। स्टोक एंड डाई इस कंडक्ट पाइप वायरिंग में कंडक्ट के सिरों पर चूड़ियाँ काटने के लिए औजार प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 हैंडल वाला एक स्टोक होता है। स्टोक के विभिन्न प्रकार जैसे 12, 18, 25, 32, 38 mm आदि की डाई लगाने के आयरन बने होते था, उसको हैंडल में कस दिया जाता है। ये तो डाई और ये तो डाई, इसमें क्या बिट कस दिए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है वाइस। वो जब यह जॉब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार होता है। यह भिन्न कार्यों के लिए पृथक प्रकार की वाइस से प्रयोग की जाती है। इनके जबड़े की लंबाई के अनुसार इसकी सीमा किस्में में होती है। विद्युत कार्य के 10 mm जबड़े वाली बेंच वाइस तथा 60 mm वाली पाइप वाइस की आवश्यकता वायरमैन, लाइनमैन, सिरों पर विद्युत लाइनों की स्थापना में वाइस लाइन भी प्रयोग की जाती है, जैसे कि स्लाइड, ये होती है वाइस। आप सबने इलेक्ट्रीशियन लेट में देखा ही होगा कि वहाँ पर एक बेंच पर एक वाइस लगी हुई होती है, उसके अनुसार जॉब्स को यहाँ पे जॉब कस दी जाती है और उस पर कार्य कर दिया जाता है। इसके बाद ये तो होती है बेंच वाइस, जो कि हमारी टेबल या बेंच पर लैब में स्थित होती है। और इसके बाद 1-2 प्रकार की वाइस होती है, और होती है पाइप वाइस। इसमें किसी भी पाइप को कस दिया जाता है और उस पाइप पर आसानी से कार्य किया जा सकता है, जैसे लोअर जॉब कहते हैं, जैसे अपर जॉब कहते हैं, और ये हैंडल स्टैंडल। इसके बाद आता है पुली या पुलर। पुली वैद्युतिक मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर आदि में सॉफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। इस औजार की टांगें समायोजित प्रकार की होती है। इसे पुली के चारों ओर फंसाकर पेंच को कस दिया जाता है और पुली धीरे धीरे बाहर निकलती है। इस औजार की सहायता से पुली सरलता से निकल जाती है और पुली तथा शाफ्ट दोनों ही खराब नहीं हो पाती है, जैसे कि होती है पुली। इसकी सहायता से किसी भी जॉब का स्क्रू को इसमें फंसा दिया जाता है और खोल दिया जाता है। इसके बाद आता है बियरिंग पुलर।
यह पुलर की भांति ही बियरिंग पुलर होता है, जिसमें प्राय 2 टांगें होती है और यह औजार पुलर की तुलना में छोटा होता है। इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, फोन, पंप आदि की बियरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। पुली की भांति इस औजार का बियरिंग सरलता से शाफ्ट में उतारने के लिए किया जाता है। शाफ्ट खराब नहीं होती। चलिए देखते हैं पुली किस प्रकार की। ये होती है बियरिंग पुलर। इसे के लिए समायोजित यहाँ पर कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें कट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है मैलेट। जैसे मैलेट तो एक लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका उपयोग प्राय आधा या 1 kg। इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल, एल्यूमीनियम आदि धातु, पतली चादर आदि को सीधा करने के लिए किया जाता है। ये मैलेट होता है, लकड़ी का बना होता है। ये इसको फेस कहते हैं, ये कहते हैं हैंडल। लकड़ी का मतलब एक तरीके से हम कहते हैं लकड़ी का हथौड़ा से मैलेट कहा जाता है। वायर गेज क्या होता है? चलिए, वायर गेज होता है, ये स्टील से बना होता है, वृत्ताकार चक्ति का आकार। इसमें परिधि SWG अर्थात स्टैंडर्ड वायर गेज। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है SWG का पूरा नाम क्या है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज। नाप के खांचे को इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग किया जाने वाले तांबे के तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। इनेमल तार का व्यास ठीक नापने के लिए उसकी इनेमल परत को जलाकर साफ कर लेना चाहिए। SWD स्टैंडर्ड वायर गेज एक ब्रिटिश नाप प्रणाली। आजकल mm नाप वाले वायर गेज भी प्रयोग किए जाते हैं। देखिए वायर गेज इस प्रकार का होता है। ये तो वायर गेज आप हमने देखा होगा कि जैसे कि वायर कटर होते हैं, इनमें स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जहाँ पे वायर की साइज़ के हिसाब से खांचे कटे होते हैं, जैसे कि 30 mm, 29 mm, 28 mm, इससे 1 mm से लेके 30 mm या से तक वायर गेज के खांचे कटे होते हैं। इसके बाद आता है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप क्या होता है? ब्लो लैंप इसका उपयोग केबल ज्वाइंट जोड़ने को गर्म करने में तथा सोलर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से बने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। इसका उपयोग पूर्ण सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने का झुलसने की संभावना होती है। जो होता है ब्लो लैंप, इसमें से आग निकलती है, गैस की सहायता से निकलती है, नोजल और ऑयल्टिंग। इसके बाद आता है सोल्डरिंग। इसके बाद सोल्डरिंग आना, यह 2 प्रकार के होते हैं जो आग को गर्म करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन कहलाता है। साधारणतः सोल्डरिंग भिन्न प्रकार के होते हैं। विद्युत कार के 250 ग्राम भार वाला सोल्डरिंग आयरन तो 65 वाला इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग आयरन प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल के तारों को जोड़ने और टाँका लगाने में किया जाता है। जैसे कि सोल्डरिंग आयरन इस प्रकार होता है। ये तो होता है साधारण सोल्डरिंग आयरन, आज के लिए बहुत कम प्रयोग में आता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन ही प्रयोग में आता है, जैसे कि ये होता है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा। इसके बाद आता है सोल्डरिंग पात्र या कचड़ी या सोल्डरिंग पोट एंड लेडल। लोहे पर और तांबे के मोटे तारों को जोड़ों पर सोल्डरिंग आयरन से टाँका नहीं लगाया जा सकता, अतः इसे कार्य को करने के लिए ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग पात्र व कचड़ी का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग पात्र 0.5 लीटर या 1 लीटर धारिता के में बनाए जा सकते हैं और कचड़ी की लंबाई प्राय 35-40 सेमी रखी जाती है। विद्युत कार के लिए 5 सेंटीमीटर धारिता वाला सोल्डरिंग पात्र उपयुक्त होता है। तो ये होता है सोल्डरिंग पात्र या कचड़ी। ये तो होता है हैंडल और सोल्डरिंग पात्र। इसमें क्या किया जाता है? लोहे को पिघला लिया जाता है तथा उसको उसका गोल की तरह करके उसमें से डाल दिया जाता है। इसके बाद आता है साउल। साउल एक विद्युत कार को वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए साउल की आवश्यकता होती है। इससे ताकि के साथ दीवार लटकाते ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जाती है। यह साउल का औजार आपने साधारणतः देखा होगा कि कारीगरों के द्वारा भी प्रयोग में किया जा सकता है। इसके बाद आता है साउल। ये हमने अधिकतर जो मुख्य औजार थे वो पढ़ लिए। इसके बाद हम इनका औजारों का अनुरक्षण पढ़ेंगे। औजारों का अनुरक्षण क्या होता है? मतलब औजारों का रखरखाव कैसे किया जाता है। तो उसमें औजारों का रखरखाव के लिए हमें निम्न सावधानियां या निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे प्रत्येक कार्य के लिए उचित औजार का चयन करना चाहिए। औजारों को जंग लगने से बचाने के लिए समय समय पर विशेषकर बरसाती मौसम में औजारों पर धात्विक भागों पर ग्रीस या मोबिल ऑयल आदि या कलर बोनस आदि कुछ करना। तो ये हैंडल युक्त औजार को बिना हैंडल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हैंडल औजारों पर ढीले लगे हुए तो कटे फटे नहीं होने चाहिए। नुकीले औजारों को सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग के बाद सावधानीपूर्वक टूल किट में रखना चाहिए। औजारों को प्रयोग के बाद सदैव यथावत स्थान पर रखना चाहिए और लापरवाही से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।
ये तो हमारे औजार वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम इसका चलो सारांश भी पढ़ लेते हैं। सारांश में हमें जो जो मेन बातें और जो जो होती है उनको भी इससे एक बार और जानकारी मिल जाएगी। कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और औजारों को प्रयोग करने का